नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रसोई गैस संकट के बीच अब राशन कार्ड धारियों को हर महीने 1 क्विंटल कोयला देने की तैयारी की गई है। जानकारी के मुताबिक शेखपुरा जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है और केंद्र से पहली खेप भी भेजी जा चुकी है। इस फैसले के बाद लोगों को खाना बनाने में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस नई व्यवस्था को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। मधुबनी से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जिले में करीब 1.46 लाख किसानों की अब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, जिससे वे प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्री प्रक्रिया में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण किसान परेशान हैं। इस स्थिति ने कृषि योजनाओं की पहुंच पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब प्रशासन पर इसे जल्द ठीक करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जनगणना कार्य को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक इस काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है, ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। इस फैसले के बाद जिले में तैयारियां और तेज कर दी गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से जनगणना कार्य को सफल बनाने में जुट गया है। बिहार से युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। 12वीं पास और कॉलेज स्टूडेंट्स को अब इंटर्नशिप का मौका दिया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें 6,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनाओं के तहत इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद युवाओं को व्यवहारिक अनुभव के साथ आर्थिक सहायता देना है, जिससे उनके करियर को नई दिशा मिल सके। भागलपुर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। रसोई गैस की किल्लत के बीच अब नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं में पैनिक बुकिंग की स्थिति बन गई है। जानकारी के मुताबिक गैस एजेंसियों पर पहले से ही सिलेंडर की भारी कमी और बैकलॉग चल रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानियां और बढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि आपूर्ति को लेकर स्थिति अब भी सामान्य नहीं हो पाई है। बिहार से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब बीपीएल परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में इस पहल की शुरुआत हो चुकी है, जिससे लोगों को बिजली बिल से राहत मिलने की उम्मीद है। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है, जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। विश्वास मत से ठीक पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शाम 6 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली दौरे से लौटने के तुरंत बाद बुलाई गई इस बैठक को कई मायनों में निर्णायक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें जनहित से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा संभव है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में सियासी हलचल और तेज हो गई है और अब सभी की नजर इस बैठक के नतीजों पर टिकी हुई है। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा सत्ता संभालने के बाद अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत नए और पुराने कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस 24 घंटे के कैंप में विचारधारा, डिजिटल रणनीति और जमीनी मुद्दों पर फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि इस पहल के जरिए पार्टी अपने कैडर को मजबूत कर आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी और चेतावनी भरी खबर सामने आ रही है। आसनसोल रेल मंडल ने बिना वजह ट्रेन की चेन खींचने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन समय पालन के तहत 1455 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 8 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। इस कार्रवाई के बाद रेलवे ने साफ संदेश दिया है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और यात्रियों से अपील की गई है कि बेवजह चेन पुलिंग से बचें, वरना भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बिहार से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप के बीच डॉक्टरों ने बच्चों को खाली पेट स्कूल भेजने पर सख्त चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करना बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सलाह दी गई है कि बच्चे पौष्टिक नाश्ता करके जाएं, पर्याप्त पानी पिएं और साथ में ORS जरूर रखें। हालात को देखते हुए अस्पतालों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
बिहार से एक बड़ी और अहम न्यायिक खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्ति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए संबंधित सेविका की तुरंत बहाली और बकाया वेतन देने का आदेश दिया गया है। इस फैसले को कर्मचारी अधिकारों के लिए अहम माना जा रहा है और इससे कई समान मामलों पर भी असर पड़ सकता है। बिहार से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पंचायत स्तर पर 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने का सख्त निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद परिजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब जरूरी दस्तावेजों के लिए उन्हें बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम तेजी से हो सकेगा। बिहार से एक बड़ी और विकास से जुड़ी खबर सामने आ रही है। पटना आरा सासाराम रोड प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जहां इसके पहले चरण का निर्माण 15 मई से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मोकामा मुंगेर 4 लेन परियोजना को लेकर भी काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के बाद राज्य में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और तेज विकास की उम्मीद और बढ़ गई है। बगहा से एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कटे कई लाभुकों के नाम अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे लोग लगातार कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। हालांकि अधिकारी जांच और समाधान का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इससे नाराज लोग अब प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं। जमुई से एक बड़ी और विकास से जुड़ी खबर सामने आ रही है। नवादा लक्ष्मीपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके लिए 621 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दिशा बैठक के दौरान सांसद अरुण भारती ने इस परियोजना को जिले के लिए गेम चेंजर बताया है। माना जा रहा है कि इस रेल लाइन के बनने से जमुई और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। बिहार की राजनीति से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कुल 24 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय झा को एक बार फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखा गया है, जबकि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इस नई टीम के गठन के बाद सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसे आने वाले चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। भारत में रहने वाली नेपाली बहुओं को अब नागरिकता मिलने का रास्ता आसान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जो महिलाएं भारतीय नागरिकों से विवाह के बाद करीब 7 साल से भारत में रह रही हैं, वे ऑनलाइन आवेदन के जरिए नागरिकता के लिए पात्र हो सकती हैं। ठाकुरगंज में आयोजित जागरूकता शिविर में इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई, जिससे कई महिलाओं में उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि इससे पात्र महिलाओं को कानूनी पहचान और अधिकार मिलने में बड़ी मदद मिल सकती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से एक बड़ी और सख्त संदेश वाली खबर सामने आ रही है। कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने दरभंगा में हुई सीनेट बैठक के दौरान उच्च शिक्षा में बड़े सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आए हैं और तैयारियों में कमी पर नाराजगी भी जताई। साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षकों की कमी दूर करने और सही योजना बनाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस सख्त रुख के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। बिहार से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते असर को देखते हुए सारण और पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। प्री स्कूल से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए दोपहर में पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है, ताकि उन्हें तेज गर्मी से बचाया जा सके। वहीं मुजफ्फरपुर में भी तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन अब तक स्कूल समय में बदलाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है और सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है।
बिहार की राजनीति से एक बड़ी और गर्म खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सड़कों पर उतर आई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार शरीफ में महागठबंधन के खिलाफ धिक्कार मार्च निकाला, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों को लेकर किया गया। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में सियासी माहौल और गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बक्सर से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीएम ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को दोपहर 12 बजे के बाद बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले के बाद बच्चों को तेज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि प्रशासन ने साफ किया है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है।